दोस्तों, जरा एक पल के लिए अपने पैरों की तरफ देखिए। क्या कभी ऐसा हुआ है कि सुबह बिस्तर से उठते समय लगा हो कि पैरों में जान ही नहीं है? जैसे तलवों में सुन्नपन उतर आया हो, जैसे शरीर उठना चाहता हो लेकिन पैर साथ नहीं दे रहे हो। कभी चलते चलते झुंझुनी सी महसूस हुई हो, कभी ऐसा लगा हो कि पैर भारी हो गए हैं, कभी सीढ़ियां देखकर मन घबराया हो, कभी बाजार तक जाने का मन होते हुए भी शरीर ने जवाब दे दिया हो। और सबसे मुश्किल बात जानते हैं क्या होती है? जब घर वाले कहते हैं इतनी भी क्या कमजोरी है, लेकिन अंदर से आप जानते हैं कि बात सिर्फ थकान की नहीं है, कुछ तो बदल रहा है। धीरे धीरे, चुपचाप, बिना आवाज किए। मैं हूं डॉक्टर अबीहा, और आज जो बात मैं आपको बताने वाली हूँ वह बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कई लोग एक छोटी सी गलती करते रहते हैं सालों तक, और फिर शरीर धीरे धीरे संकेत देना शुरू कर देता है। पैरों में झुनझुनी, हाथों में सुन्नपन, कमजोरी, चक्कर, जल्दी थक जाना, याददाश्त कमजोर होना, चलने में अस्थिरता। लेकिन आखिर शरीर ऐसा क्यों करता है? और वीडियो में आगे मैं आपको एक ऐसी साधारण चीज के बारे में बताऊंगी जो कई लोगों के खान पान में होते हुए भी सही तरीके से शामिल नहीं होती। आखिर में जो बात बताऊंगी वह सबसे जरूरी होगी, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। जरा सोचिए, अगर घर में बिजली की तारें कमजोर हो जाएं तो क्या होगा? पंखा कभी चलेगा, कभी बंद होगा, लाइट टिमटिमाएगी, काम ठीक से नहीं होगा। हमारे शरीर में भी कुछ ऐसा ही होता है। हमारे शरीर में नसें होती हैं। ये नसें संदेश पहुंचाती हैं दिमाग से पैरों तक, पैरों से दिमाग तक। जैसे सड़क पर गाड़ियां चलती हैं, वैसे शरीर में संदेश चलते हैं। लेकिन जब शरीर को जरूरी पोषण नहीं मिलता, जब खानपान गड़बड़ हो जाता है, जब उम्र बढ़ती है, जब शरीर कमजोर होने लगता है, तब यह सिस्टम धीरे धीरे प्रभावित हो सकता है। कई लोग सोचते हैं कि उम्र हो रही है इसलिए कमजोरी है, लेकिन हर कमजोरी सिर्फ उम्र नहीं होती। कई बार शरीर मदद मांग रहा होता है। और यहाँ लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। दर्द हुआ, गोली ले ली, कमजोरी हुई, नजरअंदाज कर दिया, पैर सुन्न हुए, बोले ठंड की वजह होगी। लेकिन शरीर बार बार संकेत देता रहता है। जरा गौर कीजिए, क्या आपके हाथ पैर जल्दी सुन्न हो जाते हैं? क्या रात में पैरों में जलन होती है? क्या चलते समय संतुलन बिगड़ता है? क्या चीजें भूलने लगे हैं? क्या शरीर पहले जैसा साथ नहीं देता? अगर ऐसा है तो आज की बात आपके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन अभी रुकिए, क्योंकि असली बात अभी बाकी है। पहले बहुत आसान भाषा में समझते हैं। शरीर एक इंजन की तरह है। अगर इंजन में तेल कम हो जाए तो मशीन आवाज करने लगती है। अगर पौधे को पानी ना मिले तो पत्तियां कमजोर होने लगती हैं। उसी तरह शरीर को भी कुछ जरूरी चीजों की जरूरत होती है। प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, अच्छी नींद, पानी, चलना फिरना। और इन्हीं में एक चीज है विटामिन B12। अब डरिए मत, मैं इसे बहुत आसान भाषा में समझाऊंगी। मान लीजिए शरीर की नसें तार हैं। उन तारों के ऊपर सुरक्षा की परत होती है। अगर शरीर को जरूरी पोषण ना मिले तो काम प्रभावित हो सकता है। और फिर धीरे धीरे कुछ लोगों को कमजोरी महसूस होने लगती है। कुछ लोगों को झुनझुनी, कुछ लोगों को सुन्नापन, कुछ लोगों को थकान, कुछ लोगों को याद रखने में दिक्कत। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझिए, हर कमजोरी का कारण एक जैसा नहीं होता। इसलिए अगर समस्या ज्यादा हो रही है तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें। लेकिन अब सवाल आता है, शरीर को मजबूत रखने के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में क्या बदला जाए? और यही लोग एक बड़ी गलती करते हैं। सुबह चाय, फिर बिस्किट, दोपहर तक पानी कम, चलना कम, धूप कम, नींद कम। शरीर की जरूरतें कम नहीं हुई, लेकिन हम शरीर को देना कम करते गए, और फिर शरीर धीरे धीरे जवाब देने लगता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी साधारण चीज बताने वाली हूँ जिसे बहुत लोग नजरअंदाज कर देते हैं। चना। जी हाँ, साधारण चना, जो कई घरों में होता है, लेकिन उसकी असली ताकत बहुत लोग नहीं समझते। और अभी मत सोचिए कि बस इतनी सी बात, क्योंकि आगे जो मैं बताने वाली हूँ वह ज्यादा जरूरी है। चना सिर्फ पेट भरने वाली चीज नहीं है। इसमें प्रोटीन होता है, फाइबर होता है, कुछ जरूरी पोषक तत्व होते हैं। और जब इसे संतुलित खान-पान के साथ लिया जाता है तो शरीर को सहारा मिल सकता है। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात है तरीका।
गलत तरीका, कम फायदा, सही तरीका, बेहतर आदत। पहला तरीका बहुत आसान है। रात को थोड़े काले चने पानी में भिगो दीजिए। सुबह उन्हें अच्छी तरह चबाकर खाइए, लेकिन ध्यान रखिए, जल्दी जल्दी नहीं, आराम से, धीरे धीरे, क्योंकि कई लोग खाना खाते नहीं हैं, निगल लेते हैं, और ये आदत सही नहीं। अच्छी तरह चबाने से शरीर को काम आसान हो सकता है। लेकिन अभी सबसे जरूरी बात बाकी है। कुछ लोग चना खाना शुरू करते हैं, फिर 2 दिन बाद छोड़ देते हैं, फिर कहते हैं फायदा नहीं हुआ। शरीर कोई मशीन नहीं। शरीर को समय चाहिए, नियम चाहिए, लगातार अच्छी आदतें चाहिए। अब दूसरा तरीका सुनिए। अगर डॉक्टर ने मना ना किया हो, अगर आपकी स्थिति अलग ना हो, तो चने के साथ थोड़ी सब्जियां, सलाद, पानी, हल्की सैर, इन चीजों को भी जोड़िए, क्योंकि सिर्फ एक चीज पूरी जिंदगी नहीं बदलती। आदतें बदलती हैं, रूटीन बदलता है, और सबसे बड़ी बात, लगातार किया गया छोटा बदलाव। अब जरा सोचिए, अगर सड़क पर ट्रैफिक लगा हो तो गाड़ियां कैसे चलेंगी? धीरे, रुक रुक कर। उसी तरह शरीर को भी गतिविधि चाहिए, चलना जरूरी है। दिन भर बैठे रहना कई लोगों की आदत बन चुका है। सुबह बैठे, दोपहर बैठे, शाम बैठे, फिर शरीर भारी क्यों ना लगे। अगर संभव हो, डॉक्टर की सलाह के अनुसार हल्की वॉक, धीरे चलना, शरीर को सक्रिय रखना, यह भी मदद कर सकता है। और अब वह गलती जो बहुत लोग करते हैं, पानी कम पीना। जरा सोचिए, अगर पौधे को पानी ना मिले तो क्या होगा? शरीर को भी पानी चाहिए, लेकिन लोग कहते हैं प्यास लगेगी तब पिएंगे। यह आदत बदलनी होगी। अब एक और जरूरी बात, नींद। बहुत लोग इसे नजरअंदाज करते हैं। रात देर तक जागना, मोबाइल, टीवी, फिर सुबह शरीर टूटा हुआ, फिर कहते हैं कमजोरी है। शरीर की मरम्मत भी जरूरी है, और आराम भी जरूरी है। लेकिन अभी सबसे जरूरी बात बाकी है। अगर आपको डायबिटीज है, अगर शुगर रहती है, तो नियमित जांच बहुत जरूरी है, क्योंकि शरीर की देखभाल सिर्फ एक चीज से नहीं होती, पूरी जीवन शैली से होती है। अब मैं आपको एक छोटी कहानी सुनाती हूँ। एक महिला थी, उम्र लगभग 60 साल। उन्हें लगता था कि कमजोरी उम्र की वजह से है। धीरे धीरे चलना कम हो गया, बाहर जाना कम, मुस्कुराना कम, लोगों से मिलना कम। फिर उन्होंने छोटी छोटी आदतों पर ध्यान देना शुरू किया। पानी, हल्की गतिविधि, संतुलित खाना, नींद, समय पर जांच। धीरे धीरे उन्हें फर्क महसूस होने लगा, क्योंकि शरीर को सहारा चाहिए था, जादू नहीं। और यही बात हमें समझनी होगी। कई लोग महंगी चीजों के पीछे भागते हैं, लेकिन छोटी अच्छी आदतों को भूल जाते हैं। सुबह धूप, हल्का चलना, अच्छा खाना, तनाव कम, पानी, और शरीर की जरूरतों को समझना। यह बातें छोटी लगती हैं, लेकिन असर बड़ा हो सकता है। और अब एक बहुत जरूरी बात, अगर आपको लगातार कमजोरी है, बार बार सुन्नपन है, चलने में परेशानी है, संतुलन बिगड़ता है, या परेशानी बढ़ रही है, तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें, क्योंकि शरीर के संकेतों को नजरअंदाज करना सही नहीं। और दोस्तों, एक बात दिल से कहना चाहती हूँ, उम्र बढ़ना कमजोरी नहीं है, उम्र बढ़ना जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन अपने शरीर को छोड़ देना सही नहीं। आप जरूरी हैं, आपकी सेहत जरूरी है, आपका चलना जरूरी है, आपकी मुस्कान जरूरी है। आपके बच्चे आपको स्वस्थ देखना चाहते हैं, आपके घर वाले चाहते हैं कि आप खुश रहें। इसलिए खुद का ध्यान रखिए, अपने शरीर की आवाज सुनिए, अच्छी आदतों को अपनाइए, और खुद को समय दीजिए। अगर आज की बात आपको मददगार लगी हो, तो कमेंट में जरूर लिखिए, मैं अपनी सेहत का ध्यान रखूंगा। यह वीडियो किसी ऐसे इंसान तक जरूर पहुंचाइए जिसे इसकी जरूरत हो सकती है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं डॉक्टर अबीहा आपके लिए ऐसी ही आसान, भरोसेमंद और दिल से जुड़ी स्वास्थ्य जानकारी लेकर आती रहूंगी। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और मुस्कुराना मत भूलिए।